दोस्तों भले ही चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीत गए हैं और चुनाव जीतकर देश के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंचकर पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि चंद्रशेखर आजाद नगीना लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद भी आपको बता दूं कि पूरे देश भर में ऐसे चंद्रशेखर आजाद परिभ्रमण कर रहे हैं कि जहां कहीं भी पूरे बहुजन समाज पर जुल्म जाति और डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वहां पर चंद्रशेखर आजाद पहुंच रहे हैं और वो पूरे भारत का दोस्तों जो है परिभ्रमण कर रहे हैं और वो जहां कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी हो रहा है वहां पर पहुंच रहे हैं और न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं और वो हर जगह ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो वो लोकसभा क्षेत्र चंद्रशेखर आजाद का हो। तो दोस्तों आपको बता दूं कि देखिए चंद्रशेखर आजाद का जो है जिस तरीके से काम करने का तरीका है वो दीवाना दोस्तों लोगों को बना लेता है। और आज के वीडियो में दोस्तों चंद्रशेखर आजाद से संबंधित उन 5 कारणों की चर्चा करूंगा जिस 5 कारणों से चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं और जिसको देखने और सुनने के बाद दोस्तों आपको भी लगेगा कि नहीं जो हमने 5 कारण बताया है दोस्तों वो जो है किस तरीके से ऑथेंटिक है और कितना इसमें सत्यता है। लेकिन मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय बता देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए जो चंद्रशेखर आजाद हैं वो 5 कारणों से मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उसमें पहला कारण है दलित समुदाय का समर्थन। देखिए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद जो है दलित समुदाय से आते हैं और ऐसा नहीं है कि चंद्रशेखर आजाद सिर्फ दलित समुदाय से आते हैं तो सिर्फ दलित समाज का ही वो नेतृत्व करते हैं। वो चंद्रशेखर आजाद की भले ही जाति दलित जाति हो लेकिन वो पूरे बहुजन समाज का नेतृत्व करते हैं। और आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी आबादी कह सकते हैं, दूसरी बड़ी आबादी अगर किसी जाति की है तो वो है दलितों की और दलितों के वोट बैंक पर जो है एक अच्छा खासा पकड़ चंद्रशेखर आजाद का है। यूं तो आप कहने के लिए कह सकते हो कि बीएसपी पार्टी का भी तो पकड़ है, लेकिन दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के काम ने बीएसपी को पछाड़ दिया और अब पूरा का पूरा वोट प्रतिशत है बीएसपी का वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ शिफ्ट हो गया है। तो मुख्यमंत्री बनने में दोस्तों पहला चंद्रशेखर आजाद का कारण है कि वो दलित समाज से आते हैं, दलित समाज का उनका समर्थन प्राप्त होगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण है युवा और प्रभावशाली नेतृत्व। दोस्तों चंद्रशेखर आजाद की जो छवि पूरे देश भर में देखी जाती है वो एक जोशीले और आक्रामक नेता के रूप में देखा जाता है। और दोस्तों चंद्रशेखर आजाद के हम उम्र बहुत सारे नेता हैं जैसे कन्हैया कुमार हो गए, बहुत सारे आपको लीडर मिल जाएंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से युवा नेतृत्व करते हैं और युवा नेतृत्व के साथ जिस तरीके से उनके अंदर एक तेवर झलकता है, उनकी छवि जो है एक आक्रामकता झलकती है और ये लोगों को पसंद आता है। खासकर पूरे बहुजन समाज के युवाओं को नेतृत्व करने के लिए ये छवि काफ़ी जो दोस्तों अहम रोल निभाती है और इसी छवि की वजह से आने चंद्रशेखर आजाद के रौबदार मूछ तेवर और जो उनकी एक आक्रामक छवि है उस छवि की वजह से पूरे बहुजन समाज के जो युवा है वो युवा चंद्रशेखर आजाद से जुड़ रहे हैं। और आज देखिए चंद्रशेखर आजाद से युवा जुड़ने का जो है नतीजा ये हुआ कि पूरे देश भर में यूथ आइकॉनिक लीडर के रूप में चंद्रशेखर आजाद रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो आपको बता दूं कि जो युवा और प्रभावशाली नेतृत्व में चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा युवाओं में पकड़ है और युवाओं में पकड़ होने की वजह से चंद्रशेखर आजाद जी जो कुछ एक्टिविटी करते हैं वो सोशल मीडिया पर दिखती है दोस्तों और पूरे बहुजन समाज का जो युवा है अब चंद्रशेखर आजाद के साथ चल पड़ा है। तो दोस्तों दूसरा कारण ये रहा। नंबर तीसरा, सामाजिक न्याय और समानता की वकालत। देखिए दोस्तों चंद्रशेखर आजाद सामाजिक न्याय और समानता की वकालत करते हैं और इसका दोस्तों एक अच्छा खासा प्रमाण आपने उनके कार्यों से देखा होगा कि दोस्तों उनको संसद भवन में जब मानसून सत्र चला तो उनको सिर्फ 7.5 मिनट का बोलने का समय दिया गया, लेकिन 7.5 मिनट में पूरे देश के लगभग 26 ऐसे मुद्दे उठाए जिस मुद्दों को दोस्तों कोई सांसद नहीं उठाने का काम कर रहा था। और चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से संसद भवन में मुद्दों को उठाया और जाति पाति से ऊपर उठकर सामाजिक न्याय और समानता के दृष्टिकोण से पूरे दोस्तों चंद्रशेखर आजाद चाहे पुलिस प्रशासन का मुद्दा हो, चमार रेजिमेंट का मुद्दा हो, मुस्लिमों का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर चंद्रशेखर आजाद जिस डिपार्टमेंट से जो
सेंट्रल जो मिनिस्टर थे उनको जो है आवेदन लिखने का काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। तो दोस्तों सामाजिक न्याय और समानता के क्षेत्र में चंद्रशेखर आज़ाद जो है कभी जो है भेदभाव नहीं करते हैं, और इसमें दोस्तों वो इक्वलिटी की बात करते हैं। और इसका नतीजा एक और आप देख सकते हैं कि जब सहारनपुर में चंद्रशेखर आज़ाद गए थे और एक महिला दोस्तों उनसे मिलने के लिए आई थी, तो खुद महिला के चलते वो अपने समर्थक को चंद्रशेखर आज़ाद पागल कर कह दिया, और पागल कह के उसको डांट कर जो है उन्हें पीछे भगा दिया और कहे कि नहीं, महिला जो है सुरक्षा प्रथम होनी चाहिए। तो दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जो है दोस्तों आपको बता दूं कि सामाजिक न्याय और समानता के जो है आपको बता दूं कि पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं, और ये काम दोस्तों पूरे देश के लोगों को पसंद आ रहा है। चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों आप देखे होंगे कि नगीना जिस सीट से चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव जीते हैं वो मुस्लिम बहुल इलाका है, और पूरा का पूरा आपको बता दूं कि 52% जो आबादी मुसलमानों का है वहाँ पर। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मुस्लिम चंद्रशेखर आज़ाद को वोट नहीं दिया होता तो चंद्रशेखर आज़ाद आज बड़ी पंचायत में नहीं पहुँचे होते, लेकिन आज कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आज़ाद ही पहुँचे हैं, तो उसमें मुसलमानों का बड़ा रोल है। और रोल चंद्रशेखर आज़ाद का है कि चंद्रशेखर आज़ाद ये जाति पाति से ऊपर उठकर काम करते हैं, और जहाँ कहीं भी पूरे बहुजन समाज का दोस्तों अगर बात करें उन पर जुल्म जाती होती है तो चंद्रशेखर आज़ाद पहाड़ की तरह एक छाया की तरह खड़े रहते हैं। नंबर चौथा, प्रभावी आंदोलन। देखिए दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जहां कहीं भी आज तक आंदोलन किए हैं वो जो है प्रभावी आंदोलन करते हैं। मतलब चंद्रशेखर आज़ाद जहां कहीं भी जाते हैं आंदोलन करते हैं तो सिर्फ दिखावापन नहीं होता है, बल्कि उस आंदोलन में सचमुच में जो न्याय छीनना कहा जाता है उस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद जाते हैं और न्याय छीनने का काम करते हैं। और इसका बाकायदा दोस्तों आपने वीडियो उत्तर प्रदेश के रामगढ़ का देखा होगा, अलीगढ़ का देखा होगा, रामगढ़ का देखा होगा, राजस्थान का देखा होगा, मध्य प्रदेश का देखा होगा। जहां कहीं भी चंद्रशेखर आज़ाद पहुंचने का काम किया है वहां पर 100% न्याय मिलने का काम किया है। और चंद्रशेखर आज़ाद के जाने के ऐलान से पहले जहां कोई भी स्टेट क्यों ना हो दोस्तों वहां पर पुलिस बलों की तैनाती बड़ी संख्या में बड़ी तादाद में कर दी जाती है, ताकि चंद्रशेखर आज़ाद के वजह से कहीं कोई भगदड़ न मच जाए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से जहां कहीं भी जाते हैं और उनको देखने के लिए लाखों लाख लोगों की जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है दोस्तों, पुलिस प्रशासन को रोकने के लिए आपको बता दूं कि पुलिस प्रशासन को पसीने छूटने लगते हैं। और इसका नतीजा, इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि किस तरीके से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चंद्रशेखर आज़ाद ने बड़ा रैली किया था और 12 लाख लोग आए थे, और ये बताया जा रहा था कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद का ये जो रैली है आज़ाद भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो है रैली है। तो चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों आपको बता दूं कि जहां कहीं भी आंदोलन करते हैं वो उसमें एक प्रभावी आंदोलन होता है, वो प्रभावित करने वाला होता है, वो पुलिस प्रशासन का मामला हो या फिर कोई एट्रोसिटी हो, जहां कहीं भी अधिकारियों से बात करने की हो चंद्रशेखर आज़ाद जी बात करते हैं और 100% दोस्तों रिजल्ट देने का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से चंद्रशेखर आज़ाद का क्रेज पूरे दुनिया में बढ़ता जा रहा है। और भारत में दोस्तों आपको बात करें नंबर 1 पर दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद ट्रेंड कर रहे हैं। दोस्तों आखिरी और पांचवा कारण है राजनीतिक गठबंधन और समर्थन। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद की दोस्तों पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, और चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी वो नई नवेली पार्टी है। और नई नवेली पार्टी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद पर जिस तरीके से नगीना की जनता ने भरोसा जताया, और लगातार आपने देखा होगा कि डुमरियागंज से भी चंद्रशेखर आज़ाद लड़े, बिहार में भी 2 सीटों पर लड़े, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद 2-3 नंबर पर रैंक कर रहे थे दोस्तों, कई कई सीटों पर 3 या 4 नंबर पर भी रैंक कर रहे थे। तो ये सारा साफ है कि देखिए चंद्रशेखर आज़ाद एक जो है अल्टरनेट बन गए हैं तमाम पार्टियों के। और अब चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी जिस तरीके से लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहती है, चंद्रशेखर आज़ाद के कार्यकर्ता जमीन पर उतर कर जिस तरीके से काम करते हैं, ये तमाम लोगों को पसंद आ रहा है। और दोस्तों आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव होने वाला है, हरियाणा में भी 24 में चुनाव होने वाला है, 25 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, झारखंड में भी दोस्तों इसी 2024 नवंबर से विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और ऐसा कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद जिस तरीके से काम कर रहे हैं, उनके समर्थक जिस तरीके से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनने का काम करेंगे। और 27 में दोस्तों ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद बिल्कुल चौंकाने वाला रिजल्ट देंगे, क्योंकि जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद के समर्थक और चंद्रशेखर आज़ाद
चुनाव जीतने के बाद भी जहां तमाम पार्टियों के जो सांसद हैं अपने अपने कार्य में अपने अपने पार्टी की गति को देने में लगे हैं, वहीं चंद्रशेखर आज़ाद जहां कहीं भी शोषित और वंचितों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको घर से बेघर किया जाता है, चंद्रशेखर आज़ाद जी वहां पर पहुंच रहे हैं और न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद पूरे भारत के लोगों को इस काम से दिल जीत लिए हैं और निश्चित तौर पर दोस्तों ये कहा जा रहा है कि ये वो 5 कारण है जिस 5 कारण से चंद्रशेखर आज़ाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और इसको लेकर आपको बता दूं कि पूरे बहुजन जो समाज है, पूरे बहुजन समाज में खुशी की लहर है। तो हमने आपको 5 कारण बताया, जिसमें पहला कारण दलित समाज का समर्थन, दूसरा युवा और प्रभावशाली नेतृत्व, तीसरा सामाजिक न्याय और समानता का वकालत, चौथा प्रभावी आंदोलन और पांचवा राजनीतिक गठबंधन और समर्थन। और ये दोस्तों ये कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है, इस पर तो भरोसा तमाम लोगों का है ही, लेकिन अगर 2-4 और लोकल पार्टी से चंद्रशेखर आज़ाद जो पार्टी आज़ाद समाज पार्टी है वो गठबंधन करती है, तो ये जो रिजल्ट है और भी चौंकाने वाला मिलेगा। और चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें चाहे बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी हो, भाजपा हो या फिर समाजवादी पार्टी क्यों ना हो, इन तमाम पार्टियों को परास्त करके चंद्रशेखर आज़ाद नंबर 1 पर रैंक करेंगे। और इसका दोस्तों शुरुआत इसी उपचुनाव से शुरू हो गया है। बिहार में भी दोस्तों आपको बता दूं चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कमाल कर रही है, भले ही एक सीट नहीं ला रही है लेकिन अच्छी खासी वोट प्रतिशत ला रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि विधानसभा में चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी आज़ाद समाज पार्टी कमाल करने वाली है। और तमाम आरजेडी हो गई पार्टी, जेडीयू हो गई, भाजपा हो गई, इसको जो है बिल्कुल कहें तो परास्त करके जो है ये नंबर 1 पर रैंक करने वाली है। इसको आप कैसे देखते हैं? इन 5 कारणों से दोस्तों चंद्रशेखर आज़ाद जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उसको लेकर पूरे बहुजन समाज में खुशी की लहर है। इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। वीडियो जनतंत्र पर के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। बाकी मैं नरेंद्र बसंत हूँ, कैमरा पर साथी हैं प्रतीक जी। बहुत बहुत धन्यवाद।